Everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss a very important topic about National Education Policy 2020. Government of India Ministry of Education की ये जो पॉलिसी है जिसको NEP 2020 कहते हैं, इस पॉलिसी के आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 1 और 2 जो कि पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन के पार्ट चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्कूल एजुकेशन का ये जो चैप्टर है वो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो टीचिंग जॉब्स हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इस तरह के जॉब हैं, उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है NEP का, स्कूल एजुकेशन का चैप्टर 1 और 2। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइन्यूट क्वेश्चन इन चैप्टर से बनेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उन सभी टॉपिक्स और उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन चैप्टर 1 और 2। स्कूल एजुकेशन का जो पार्ट 1 है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। उसमें आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इस NEP का वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सभी तरह के एग्जाम में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहले हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और फिर इसके बाद इसी वीडियो में हम फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी चैप्टर 2 इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के दो टॉपिक हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन में जो हमारा न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने इस NEP में प्रोजेक्ट किया है, जो है उसके लिए प्लान बनाया है, तो वो किस तरह का है। तो स्कूल एजुकेशन का जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 मॉडल के ऊपर बेस्ड था, जिसमें एज 6 to 16 तक जो है क्लास 1 से 10 तक की पढ़ाई होती थी। उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद 11th और 12th जो होता था उसको +2 कहा जाता था, जो एज 16 to 18 के बीच में रहता था। तो ये जो स्कूल एजुकेशन का पीरियड है 6 to 18 ईयर्स की एज जो था वो दो पार्ट में डिवाइड था, जिसको 10+2 मॉडल कहा जाता है। लेकिन अब के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस एज को, इस स्कूल एजुकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बेसिक, सबसे नीचे का जो लेवल है जिसको फाउंडेशनल लेवल कहा गया है, इस फाउंडेशनल लेवल में 2 ईयर का ये जो है 2 पार्ट में इसमें रहेगा। एक जो है सबसे नीचे के लेवल पर 3 इयर्स का कोर्स रहेगा जो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका है, जिसमें एज 3 to 6 जो है उसमें रहेगा। ये प्री स्कूल इसको कहा गया है। और फाउंडेशनल लेवल का जो दूसरा पार्ट है वो 2 साल का रहेगा, जिसमें क्लास 1 और 2 रहेंगे, जिसमें एज 6 to 8 तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो इस NEP का जो स्कूल एजुकेशन का जो पहला जो नया पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है उसका पहला पार्ट है फाउंडेशनल, जो 2 पार्ट में डिवाइड है। एज जो है 3 to 6 वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका उसको कहा गया है। दूसरा इसका पार्ट है फाउंडेशनल का ही, वो एज 6 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, क्लास 1 और 2 के लिए है, ये 2 साल का है। तो इस तरह से फाउंडेशनल जो स्ट्रक्चर है वो 5 ईयर्स का है, 3+2, जो कि क्लास 1 और 2 तक जाकर कंप्लीट होता है। तो ये 5 इयर्स का फाउंडेशनल कोर्स इसमें रखा गया है। दूसरा स्टेज जो है उसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, और इस स्टेज में जो है एज 8 to 11 इयर्स के बच्चे जो क्लास 3 to 5 जो है उसमें पढ़ाई करेंगे। ये 3 इयर्स का इसमें रहेगा स्टडी। तो 5+3 ये 2 एज स्ट्रक्चर हो गए। फिर उसके बाद आता मिडिल स्ट्रक्चर जो भी 3 साल रहेगा, और उसमें क्लास 6 to 8 तक जो है वो रहेगी, और इसमें एज 11 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की पढ़ाई रहेगी। और उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल या स्टेज, और ये 4 साल का रहेगा। इसमें क्लास 9 to 12 तक के एज के बच्चे रहेंगे, 9 to
12 तक के क्लास के बच्चे रहेंगे और एज इनकी जो है वो 14 to 18 ईयर्स रहेगी। तो पहले के स्ट्रक्चर में 6 to 18 ईयर्स की एज थी, अब के जो नया स्ट्रक्चर है उसमें एज 3 to लेकर 18 तक यानी 15 ईयर्स का एजुकेशन प्रोग्राम ये जो है अब इस नए एनईपी में डिज़ाइन किया गया है। पहले ये सिर्फ 12 ईयर्स का था। इस नए स्ट्रक्चर में जो है फाउंडेशनल को है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 3 to 6 ईयर्स जो प्री स्कूल है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो नया परिवर्तन है इसी को 5+3+3+4 नाम दिया गया है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी को आपको माइंड में रखना है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इस बात करते हैं, दिस पॉलिसी इनविसेज्ड दैट द एक्सटेंट 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड, ठीक है। उस पुराने स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड किया जाएगा और with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering age 3 to 18। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इस नए स्ट्रक्चर में 5+3+3+4 का जो है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है और इसमें कवर्ड एज जो है वो 3 to 18 ईयर्स है, ठीक है। इस नए स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है और उसको नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फाउंडेशन एजुकेशन, या जिसको ECCE कहा गया है। और ये एज 3 के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, विच इज़ एम्ड एट प्रॉम्प्टिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग। बच्चों में जो है सभी तरह का डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, उनकी हेल्थ जो है उसको भी फोकस करते हुए एज 3 के तक के बच्चों को इस नए स्ट्रक्चर में शामिल किया गया और उसको नाम दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, इसको फाउंडेशन ऑफ लर्निंग जो है इसमें नाम दिया गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। और ये है क्या, तो यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव नो लेटर देन 2030। तो ये गोल है जो SDG गोल जिसमें डिवाइड एक तरह से गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है SDG गोल 2030, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि क्वालिटी की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर और एजुकेशन जो है उसका जो टारगेट है 2030 तक अचीव करना है, टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि क्लास फर्स्ट में या ग्रेड 1 में एंटर करते समय सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो, यानी ये प्री स्कूल जो है वो इसका एक मेन फोकस रखा गया है और 2030 तक इसको जो है अचीव करने का लक्ष्य गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। द ओवरऑल एम ऑफ ECCE विल बी टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम इन द डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये जो ECC है इसमें गवर्नमेंट की इस NEP में बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको पाने की कोशिश की गई, जिसमें बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल है, मोटर डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक जिससे लेकर सामाजिक, भावात्मक और मोरल जो है उस तरह का, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास, सभी तरह के विकास को जो है इसमें कम्युनिकेशन जो है उसको भी एक इम्पोर्टेंट फोकस एरिया मानते हुए इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट का टारगेट ECCE में रखा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। फिर ये जो ECCE एजुकेशन है उसके लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। तो इस ECCE के लिए एक नया पेडागोजिकल करिकुलर जो है वो बनाया जाएगा, जिसको शॉर्ट में कहा गया NCPFECCE, ठीक है। ये नया नाम दिया गया है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए एज क्लास नहीं, उम्र 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए जो
है वो रहेगा और ये डेवलप किया जाएगा एनसीईआरटी का द्वारा। और एनसीईआरटी इस करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क को 2 पार्ट में जो है बनाएगी। पहला जो रहेगा वो 0 to 3 year old बच्चों के लिए रहेगा और उसके बाद 3 to 8 year old बच्चों के लिए जो करिकुलर वो एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा। तो 2 पार्ट में इस NCPFECCE को डेवलप किया जाएगा एनसीईआरटी द्वारा अप टू द एज ऑफ 8 years के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ECCE जो है वो उसके टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इट शेल बी डिलीवर्ड थ्रू अ सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड एंड स्ट्रेंथेंड सिस्टम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ। अब इस ECCE के लिए जो है बहुत सारे जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग करते हुए जो इंस्टीट्यूट इसमें ऐड किए गए हैं इस ECCE प्रोग्राम के लिए वो है स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज़। जो अकेली आंगनवाड़ीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रीय है वो जो है इस ECCE को जो है वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा, उन आंगनवाड़ीज़ में इसको स्टार्ट किया जाएगा जो किसी प्राइमरी स्कूल के साथ है, यानी जहाँ गांव में प्राइमरी स्कूल भी है और आंगनवाड़ी है वहाँ पर भी इसको जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा। तीसरा, इसमें प्री प्राइमरी स्कूल्स और सेक्शंस कवरिंग एटलीस्ट एज 5 to 6 years को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल, जहाँ प्री प्राइमरी स्कूल है किसी प्राइमरी स्कूल के साथ। ठीक है, तो उन दोनों को भी इसके अंतर्गत समावेश किया जाएगा। फिर डी पार्ट इसका था स्टैंड अलोन प्री स्कूल, जो अकेले स्कूल हैं जहाँ पर किसी तरह की आंगनवाड़ी प्री स्कूल या इस तरह के प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, ऑल ऑफ विच वुड रिक्रूट वर्कर्स टीचर्स स्पेशली ट्रेंड इन द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ ECCE। तो इन चारों ही केंद्रों पर या इंस्टीट्यूशन में वर्कर्स या टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा जो स्पेशली ECCE प्रोग्राम में ट्रेंड रहेंगे। तो ये 4 जगह से इस ECCE प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट इन चारों संस्थाओं के माध्यम से इस ECCE प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी और जो भी इनमें काम करने वाले टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको इसमें ट्रेन करने का भी लक्ष्य गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं कि ECCE प्रोग्राम जो है इन 4 इंस्टीट्यूट द्वारा डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, फिर आंगनवाड़ी के बारे में बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेंड विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्ले इक्विपमेंट एंड वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स। जहाँ पर भी आंगनवाड़ी है उन आंगनवाड़ीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर लाया जाएगा जिसमें खेल कूद की सामग्री रहेगी, प्ले इक्विपमेंट रहेंगे, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ट्रेन छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले बहुत अच्छे ट्रेन वर्कर्स और टीचर्स को यहाँ पर इन आंगनवाड़ी में रिक्रूट करने या उनको ट्रेन करने का प्रावधान गवर्नमेंट द्वारा इस NEP में किया गया है। Every आंगनवाड़ी will have a well ventilated, well designed, child friendly and well constructed building। जितने भी आंगनवाड़ी होंगे वो आंगनवाड़ी का जो रूम होगा या कमरे रहेंगे वो बिल्कुल भी पूरी तरह से जो है बच्चों के लिए फ्रेंडली रहेंगे। उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई जाएगी, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी रहेगी और उनमें हवा और रोशनी का जो है प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रहेगी विथ एन इनरिच्ड लर्निंग इन्वायरमेंट का। और वहाँ पर सीखने का एक माहौल जो है वो बन सके, बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके, इस तरह के इन्वायरमेंट को वहाँ पर प्रिपेयर करने का प्लान जो है गवर्नमेंट ने रखा है। हर आंगनवाड़ी को इस तरह से डेवलप करने की योजना इसमें रखी गई है। चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर शेल टेक एक्टिविटी फील्ड टूर्स। आंगनवाड़ी के जो बच्चे रहेंगे जो वहाँ पर पढ़ाई करेंगे वो एक्टिविटी बेस्ड और जिसमें टूर्स के माध्यम से बच्चों को जो है लर्निंग करवाई जाएगी एंड मीट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ देयर लोकल प्राइमरी स्कूल। और ये आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चे जो अपने आसपास के जो लोकल स्कूल से प्राइमरी स्कूल है वहाँ उनके टीचर्स से मिलेंगे और उनके साथ जो है अपनी लर्निंग स्किल या लर्निंग को डेवलप करेंगे, यानी उनके रेगुलर टूर जो है आसपास के स्कूलों में करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी शेल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस
और क्लस्टर्स। ठीक है, आंगनवाड़ी को हर आसपास के स्कूल के साथ या क्लस्टर जो भी रहेगा स्कूलों का, उनके साथ उनको जोड़ा जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड आंगनवाड़ी चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड टीचर्स विल बी इन्वाइटेड टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एंड वाइस वर्सा। और आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं उनको भी स्कूल के जो प्रोग्राम रहेंगे उनमें इनवाइट किया जाएगा, उनमें जो है आमंत्रित किया जाएगा। और बच्चों की लर्निंग के रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो अन्य स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ आंगनवाड़ी बच्चों के लिए भी ये सुविधाएं रहेगी। तो इस तरह से आंगनवाड़ियों को स्कूलों के साथ अटैच किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, इट इज़ envisaged that prior to the age of 5 every child will move to a preparatory class और बाल वाटिका। ठीक है, और इसमें ये योजना गवर्नमेंट की एनईपी में रखी गई है कि 5 साल तक की उम्र का प्रत्येक बच्चा जो है वो प्रिपरेटरी क्लास जो रहती है उसमें या बाल वाटिका में एडमिशन ले ले। यानी बिफोर क्लास 1, क्लास 1 से पहले हर बच्चा जो है स्कूल जाना चाहिए, चाहे वो प्रिपरेटरी क्लास में जाए या बाल वाटिका में जाए, विच हैज़ एन ECC क्वालिफाइड टीचर। और वहाँ पर जो भी बाल वाटिका या प्रिपरेटरी क्लासेस रहेगी उसमें एक ECCE ट्रेंड जो है टीचर रहेगा। तो हर स्कूल में, आंगनवाड़ी में, प्रिपरेटरी स्कूल में क्वालिफाइड टीचर की व्यवस्था की जाएगी। ये इस NEP का प्रोग्राम है। द लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास शैल बी बेस्ड प्राइमरीली ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग। इन बाल वाटिकाओं में, प्रिपरेटरी क्लास में पूरी तरह से प्ले बेस्ड लर्निंग को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा विथ फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज़ इन अर्ली लिटरेसी एंड न्यूपनेसी। और इस प्ले बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बच्चों में जो विकास लक्षित किया गया है वो है उनका संज्ञानात्मक विकास, उनका जो है अफेक्टिव, प्रभावी और साइकोमोटर डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ वो अंकी और जो है सामान्य लेखन की जो जानकारी है, उनकी पहचान है, वो यहाँ पर कर सके। लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो उनको है वो ज्ञान हो जाए। ये इन आंगनवाड़ियों के प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिकाओं में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्ले बेस्ड लर्निंग के माध्यम से इसको अचीव किया जाएगा। द मिड डे मील प्रोग्राम शेल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द प्रिपरेटरी क्लास इन प्राइमरी स्कूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो इस NEP में लाया गया है कि अभी तक सिर्फ प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक, क्लास 1 to 8 तक के बच्चों के लिए ही मिड डे मील का प्रोग्राम था। अब उस मिड डे मील के प्रोग्राम को 3 इयर्स की एज से लेकर जो है आगे की क्लासों तक कंटिन्यू रखने का है। यानी अब 3 to 5 इयर्स के बच्चे या 6 इयर्स की एज के बच्चों को भी मिड डे मील दिया जाएगा। प्रोग्राम जो है उनके लिए रखा गया, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको याद रखना है कि मिड डे मील प्रोग्राम इज एक्सटेंडेड अप टू द प्रिपरेटरी क्लासेस इन प्राइमरी स्कूल्स। Health checkups and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to preparatory class students of Anganwadi as well as of primary schools। और इन आंगनवाड़ी या प्रिपरेटरी क्लास के बाल वाटिकाओं के बच्चों के लिए भी जो है हेल्थ चेकअप्स और मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो रखा जाएगा। यानी कि हाइट, वेट, उनके जो डिजीज़ेज़ हैं, उनके जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टीका लगाने की व्यवस्था है, वो सारा सब जो है अब इन प्रिपरेटरी क्लास और आंगनवाड़ी के और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए भी ये सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस NEP में फोकस की गई है। तो ये सब जो व्यवस्था हैं वो यहाँ पर भी की जाएगी। ठीक है, फिर ECCE जो प्रोग्राम है उसका नेक्स्ट जो लक्ष्य है टू प्रिपेयर एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स इन आंगनवाड़ीज। करेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विल बी ट्रेंड। ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेन टीचर्स आंगनवाड़ी में रहे इसकी व्यवस्था की जाएगी। और जो वर्तमान में आंगनवाड़ी वर्कर्स या टीचर्स काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर अब ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी थ्रू अ सिस्टमैटिक एफर्ट इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलर पैडागोजिकल फ्रेमवर्क डेवलप बाय NCERT। और उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो NCERT द्वारा जो ECCE का करिकुलर और पैडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा उसके आधार पर या उसी के बेस पर उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो जो NCERT जो करिकुलर डेवलप करेगी उसकी ट्रेनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स को भी दी जाएगी, इसका ध्यान इसमें रखा जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड अबोव शैल बी गिवन अ 6 month सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECCE।
जो आंगनवाड़ी वर्कर्स या टीचर्स जो हैं वो 10+2 यानी 12th तक अगर पास हैं या 12th पास हैं या उससे ऊपर पास हैं तो उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम ECCE के माध्यम से दिया जाएगा और उनको ट्रेंड किया जाएगा इस नए करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो 10+2 पास या अबोव के लिए 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहेगा और इससे कम वालों के लिए दोज विथ लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी गिवन है 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम। और वो आंगनवाड़ी वर्कर्स या टीचर्स जो 10 से भी कम पढ़े लिखे हैं उनको 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम जो है उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, डिप्लोमा प्रोग्राम रहेगा जिनमें उनको इस ECCE के फ्रेमवर्क के और पैडागोजिकल स्ट्रक्चर के में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको भी लिटरेसी, न्यूमरेसी और जो रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ ECC है उनका जो है प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। तो +2 से अबोव पढ़े लिखे टीचर्स और वर्कर्स के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, डिप्लोमा प्रोग्राम रहेगा और जो 10 से कम पढ़े लिखे उन लोगों के लिए 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम इसमें रहेगा। दीज प्रोग्राम्स में बी रन थ्रू डिजिटल डिस्टेंस मोड। ये जो ट्रेनिंग रहेगी इन आंगनवाड़ी टीचर्स की वो डिस्टेंस मोड पर या ऑनलाइन माध्यम से DTH चैनल के माध्यम से दी जाएगी और साथ ही साथ स्मार्टफोन का भी इसमें यूज़ किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आप अपने मोबाइल पर भी ये ट्रेनिंग वो जो आंगनवाड़ी टीचर्स हैं वो ले सकेंगे। DTH पर जो है जो चैनल्स आते हैं जिनमें एजुकेशनल चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरह से प्रत्येक आंगनवाड़ी और प्रिपरेटरी क्लास बाल बालिका के जो टीचर्स हैं उनको जो है इस पूरे ECCE फ्रेमवर्क की जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने बच्चों को जो है अच्छी तरह से सिखा सकें, लर्निंग को करा सकें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में किए जाएंगे। द ECC ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स will be mentored by the cluster resource center of the school education department। ये जो आंगनवाड़ी टीचर्स और प्रिपरेटरी स्कूल्स के जो टीचर वर्कर रहेंगी उनकी जो ट्रेनिंग होगी उनके लिए जो स्कूल डिपार्टमेंट के स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स रहेंगे, मिडिल सेकेंडरी जो भी स्कूल रहेंगे, जो क्लस्टर उनका एक बनाया जाएगा जहां सभी आंगनवाड़ियों को उन स्कूलों से जोड़ा जाएगा और उन स्कूल्स के जो प्रिंसिपल या जो रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की इस ट्रेनिंग को जो है मेंटर्ड करेंगे। विच शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मंथली कॉन्टेक्ट क्लास। और ये जो क्लस्टर स्कूल्स रहेंगे वो इन आंगनवाड़ी टीचर्स की महीने में कम से कम एक जो है कॉन्टैक्ट क्लास रखेंगे उनकी कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए कि वो जो ऑनलाइन माध्यम से जो इनकी ट्रेनिंग हो रही है उसको जो है उनको असेस किया जा सके, उनका मूल्यांकन लिया जाए, उनका परीक्षण किया जाए। तो वो महीने में एक बार उनका परीक्षण इन क्लस्टर स्कूल्स पर होगा, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। इन द लॉन्गर टर्म स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रिपेयर कैडर्स ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और एक लंबे समय बाद जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसे प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स होंगे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में ट्रेंड रहेंगे, उनका एक पैनल तैयार करेगी क्वालिफाइड टीचर्स का और एक कैडर रहेगा जो स्टेज स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मेंटरिंग मैकेनिज्म और कैरियर मैपिंग जो है उन सारे कार्यों को करेगा। यानी जो अनुभवी हो जाएंगे इस तरह के इस ECC प्रोग्राम में वो लोग फिर आगे फर्दर जो है नए जो भी वर्कर्स और ट्रेनर्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, उनको ट्रेन करने का एक मैकेनिज्म इसके माध्यम से डेवलप किया जाएगा। नेसेसरी फैसिलिटीज विल ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर द इनिशियल प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ दीज एजुकेटर्स एंड देयर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD। ठीक है, जितने भी आंगनवाड़ी प्रिपरेटरी या बाल वाटिका के टीचर्स वर्कर्स रहेंगे उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और उनके कंटिन्यूअस जो ये डेवलपमेंट होता रहे तो रेगुलर ट्रेनिंग उनकी होती रहेगी ताकि वो अपने प्रोफेशन के जो भी नए अपडेट्स हैं उनसे अपडेटेड रहें। तो वो एक CPD प्रोग्राम भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था इसमें की गई है। ECC will also be introduced in ashram salas in tribal dominated areas। ये ECC प्रोग्राम जो है वो
आदिवासी क्षेत्रों में भी जहाँ बहुत ज़्यादा जो है आदिवासी या एसटी कैटेगरीज़ के एरियाज़ हैं जहाँ आश्रमशालाएँ रहती हैं, उनमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग इन ए फेज मैनर। और ये जो है धीरे धीरे कर फेज मैनर में इस ईसीसी प्रोग्राम को आश्रमशालाओं में ट्राइबल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईसीसी करिकुलम एंड पेडागोजी विद the Ministry of Education to ensure its continuity from pre-primary schools to primary school। ठीक है, तो इस पूरे ECC करिकुलम और पेडागोजी के डेवलपमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास रहेगी कि वो ये इंश्योर करे कि ये जो पेडागोजी या करिकुलम है वो करिकुलम आगे की क्लासेस की करिकुलम से कनेक्टेड, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर जो 8, 9, 10, 11, 12 तक का जो प्रोग्राम है उसके साथ जो है इंटरकनेक्टेड हो। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो करिकुलम होगा उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है मिलकर इस पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी ECCE के पाठ्यक्रम का। तो इसमें 4 मिनिस्ट्री हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली यहाँ से पूछा जाता है कौन सी वो 4 मिनिस्ट्री हैं जो इस ECC करिकुलम के रिलेटेड जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो उसमें पहली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इस कार्यक्रम को निर्माण में भूमिका निभाएगा। तीसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, तीसरा मंत्रालय ये है, और चौथा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। आदिवासी मामलों से जनजाति मामलों का मंत्रालय जो है, ये 4 मंत्रालय मिलकर ECCE के करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे। तो ये चारों मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मिनिस्ट्री हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर कंटिन्यूस गाइडेंस ऑफ द स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इनटू स्कूल एजुकेशन। और इसके लिए इन चारों ही डिपार्टमेंट, चारों ही मिनिस्ट्री द्वारा एक स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो रेगुलर जो है इस ECC प्रोग्राम में मार्गदर्शन प्रदान कर सके और जो है इसका स्मूथ कंडक्ट जो है वो इंश्योर कर सके। तो ये चारों मिनिस्ट्री की जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है ECCE करिकुलम के निर्माण में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। अब जो है चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 जो है वो है अबाउट फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, चैप्टर 2 फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है और ये है अन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। ठीक है, गवर्नमेंट का NEP में यह मानना है कि सीखने के लिए सबसे पहले बच्चों को सामान्य अंकी और शाब्दिक ज्ञान होना ज़रूरी है और वो प्रिपरेटरी क्लास में उसको दिलाना है। हर बच्चा जो है सामान्य गिनती और अक्षरों का ज्ञान जो है वो कर सके, उसकी व्यवस्था जो है इसमें करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा आगे क्लास में लर्निंग जो है आसानी से कर सके। तो ये जो है क्यों ज़रूरी माना गया है कि अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स करेंटली इन एलिमेंट्री स्कूल एस्टिमेटेड टू बी ओवर 5 करोड़ इन नंबर हैव नॉट अटेंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। भारत सरकार ने वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ये माना है कि भारत देश की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री प्राथमिक शालाएं हैं, उसमें 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है सामान्य अंकी और शाब्दिक ज्ञान नहीं है, विच मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड बेसिक टेक्स्ट एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद इंडियन न्यूमरल्स। और इसका मीनिंग ये है कि भारत के लगभग 5 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनमें सामान्य भाषा में लिखे शब्दों या वाक्यों को पढ़कर समझने की क्षमता नहीं है और न ही वो सामान्य से एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और बाकी या जो है माइनस करने की जो भारतीय संख्याएं हैं उनमें सामान्य जोड़ बाकी करना भी उन्हें नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों की संख्या जो है 5 करोड़ डिसाइड की गई है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है तो ये आपको याद रखना है, 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य अंकी और जो है शाब्दिक ज्ञान नहीं रखते हैं। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025
और ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है प्राइमरी लेवल तक, उसको 2025 तक उसको अचीव करने का लक्ष्य गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है कि भारत के सभी बच्चे 2025 तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो है ज्ञान, यानी सामान्य लेखन, सामान्य जो है शाब्दिक परिचय और जो है अंकी ज्ञान उन्हें हो जाए। स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू एम्प्लॉइंग लोकल टीचर्स, और इस फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस इस बात का किया गया है कि स्थानीय शिक्षकों को जो है वो विद्यालयों में, बाल वाटिकाओं में, प्रिपरेटरी क्लास में लगाया जाएगा। तो लोकल टीचर्स को भर्ती करने का इसमें स्पेशल फोकस रखा गया है, दोज विथ फेमिलियरिटी विथ लोकल लैंग्वेज, और वो इसलिए ताकि ये जो लोकल टीचर्स हैं ये अपने स्थानीय भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और स्थानीय भाषा में वो बच्चों को जो है सामान्य जो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी उसका ज्ञान करा सके। तो इसके लिए लोकल टीचर्स पर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इस पर क्वेश्चन बनेंगे। अ पीपल टीचर रेशियो ऑफ अंडर 30 रेशियो 1 विल बी इंश्योर्ड एट द लेवल ऑफ ईच स्कूल, ठीक है। और प्रत्येक स्कूल में 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर का जो है अनुपात डिसाइड किया गया। पीटीआर जो है वो 30:1 है, 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था इसमें की जाएगी, इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स विल एम फॉर ए पीटीआर ऑफ अंडर 25:1, ठीक है। और वो क्षेत्र जहाँ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए स्थिति में हैं, ऐसे क्षेत्र के बच्चों के लिए ये जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो 25 से भी कम रखने का लक्ष्य रखा गया, यानी 25 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक की व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में की जाएगी, और सामान्य क्षेत्र के में हर 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक की व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो इस फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के अंतर्गत रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको आपको याद रखना है। फिर टीचर एजुकेशन एंड द अर्ली ग्रेड करिकुलम विल बी रीडिजाइन टू हैव ए रिन्यूड एम्फेसिस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इस फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और उसके करिकुलम को, पाठ्यक्रम को भी इस तरह बनाया जाएगा कि इस फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के टारगेट को अचीव किया जा सके। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल रेडी, और इसमें हर बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो, इसके लिए अन एंट्रिंग 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज इन वर्कबुक अराउंड the learning of alphabet, sounds, words, colors, shapes and numbers and involving collaborations with peers and parents will be developed by NCERT and SCERT। ये important question है कि जो पहली क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए 3 महीने का एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चों को विभिन्न तरह की गतिविधियों और वर्कबुक के माध्यम से अल्फ़ाबेट्स का, ध्वनियों का, शब्दों का, रंगों का, शेप्स का, आकृतियों का और अंकों का ज्ञान कराया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स और पीयर्स का भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। और ये सारा सब कुछ जो मॉड्यूल है वो NCERT और SCERT दोनों के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस मॉड्यूल को प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी जो है NCERT और SCERT को दी गई है, और ये क्लास फर्स्ट के एडमिशन से के दौरान पहले 3 महीने जो है इनके ऊपर जो है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये पूरी तरह से एक्टिविटी और वर्कबुक के बेस पर होगा, ठीक है। फिर अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और इस फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी का रिसोर्स मटेरियल जो है वो दीक्षा ऐप पर, दीक्षा की वेबसाइट पर अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि ऑनलाइन भी बच्चों को इस फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान कराया जा सके। और दीक्षा के ऊपर ये भारत की लगभग सभी तरह की 22 जो भाषाएं हैं उनमें ये अवेलेबल रहेगा। तो दीक्षा ऐप पर हाई क्वालिटी रिसोर्सेज जो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए तैयार कराया जाएगा। ये
एक महत्वपूर्ण व्यवस्था इसमें की गई है। पीयर ट्यूटरिंग कैन बी टेकन अप एज अ वॉलंटरी एंड जॉयफुल एक्टिविटी फॉर फेलो स्टूडेंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन टीचर्स। इस फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए पीयर ट्यूटरिंग जो है उसको प्रारंभ किया जाएगा। बच्चों के लिए सहशिक्षण, यानी जो बच्चे अंकों और शब्दों का ज्ञान रखते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने साथियों को भी अंकों और शब्दों का ज्ञान करा पाए और उनको जो है प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से उन बच्चों को सिखाने का, ये पीयर ट्यूटरिंग का काम कराया जाएगा। इसकी भी सहायता ली जाएगी ताकि हर बच्चा जो है इस आधारभूत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के टारगेट को अचीव कर सके। एवरी लिटरेट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कुड कमिट टू टीचिंग वन स्टूडेंट वन पर्सन हाउ टू रीड। और इसमें ये भी कोशिश की गई है कि कम्युनिटी को भी इस बात में इंक्लूड किया जाएगा कि हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो किसी एक स्टूडेंट या एक पर्सन को पढ़ना और लिखना सिखाए। हाउ टू रीड एंड राइट की जिम्मेदारी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की रहेगी। एक व्यक्ति एक बच्चे या एक शिक्षक को, एक स्टूडेंट को पढ़ाए, इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर करने की जिम्मेदारी जो है वो वॉलंटियर्स को भी दी जाएगी। तो ये भी व्यवस्था इसमें की गई है ताकि हर बच्चा जो है सामान्य अंकीय और शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर सके। एंजॉयबल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स फॉर स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स विल बी डेवलप। बच्चों के लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही मस्ती से भरी और इंस्पिरेशनल बुक्स जो है इस समय पब्लिश और डेवलप की जाएगी। पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरीज विल बी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड टू बिल्ड ए कल्चर ऑफ रीडिंग अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश के अंतर्गत पढ़ने का एक कल्चर डेवलप करने के लिए सार्वजनिक और विद्यालयों की लाइब्रेरीज को डेवलप किया जाएगा। उनको उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जाएंगे ताकि लोगों में पढ़ने का कल्चर डेवलप हो सके। डिजिटल लाइब्रेरीज विल ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी भी इस समय स्थापित की जाएगी। स्कूल लाइब्रेरीज विल बी सेट अप पर्टिकुलरली इन विलेजेस टू सर्व द कम्युनिटी ड्यूरिंग नॉन स्कूल आवर्स। ठीक है, स्कूल ख़त्म होने के बाद भी जो है गांव में रहने वाले लोग जो है वो रीडिंग कर सके, इसके लिए स्कूल लाइब्रेरीज को डेवलप किया जाएगा कि वो स्कूल आवर्स के बाद भी खुली रहे और लोग वहाँ से बुक्स जो है पढ़ सकें। बुक क्लब्स बनाए जाएंगे, मे मीट इन पब्लिक स्कूल लाइब्रेरीज टू फर्दर फैसिलिटेट एंड प्रोमोट वाइड स्प्रेड रीडिंग। रीडिंग जो है पढ़ाई को इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया जाएगा कि बुक क्लब्स बनाए जाएंगे, स्कूल लाइब्रेरीज बनाई जाएगी, स्कूल आवर्स के बाद भी लाइब्रेरी खुली रहेगी ताकि गांव के क्षेत्र में पढ़ाई का एक माहौल बनाया जा सके। ए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड। और इस पढ़ाई को किताबों की पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी जो है वो भी बनाई जाएगी। एंड एक्सटेंसिव इनिशिएटिव विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड रीडरशिप ऑफ बुक्स अक्रॉस ज्योग्राफीज, लैंग्वेजेस, लेवल्स एंड जेनर्स। ठीक है, और पढ़ाई के ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि सब लोग पढ़ें, एक पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल गांव से लेकर शहर तक, स्त्री पुरुष से लेकर हर क्षेत्र, पहाड़ों पर्वतों रेगिस्तान, हर तरफ जो है पढ़ाई का एक माहौल हर भाषा में बन सके, उसके लिए जो है नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी जो है वो सेटअप की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। फिर इस फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन विल बी एड्रेस। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को भी यहाँ पर ध्यान देने की व्यवस्था की गई थ्रू हेल्दी मील्स। बच्चों को बहुत ही पोषक भोजन प्रदान करने की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनटू द स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, सलाहकारों और जो है समाज के सहभागिता को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। मॉर्निंग आवर्स आफ्टर ए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कैन बी पर्टिकुलरली प्रोडक्टिव फॉर द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव सब्जेक्ट्स। और जो संज्ञानात्मक विषय हैं उन विषयों में ऐसा माना गया है कि सुबह के घंटे जो रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो रहते हैं, और उस समय अगर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिल जाए, एक बहुत अच्छा नाश्ता, पोषक नाश्ता अगर बच्चों को प्रदान किया जाए तो वो इस तरह की इन विषयों की पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो इसको लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सुबह सुबह बच्चों को जो है बहुत ही पोषक नाश्ता मिल सके ताकि जो है उनका शारीरिक और
हेल्थ जो डेवलपमेंट है वो भी हो, साथ ही साथ पढ़ाई भी जो है उनकी अच्छे से हो सके। इन लोकेशंस वेयर हॉट मील्स आर नॉट पॉसिबल, अ सिंपल बट न्यूट्रिशियस मील ग्राउंड नट, चना मिक्स विद जैगरी एंड और लोकल फ्रूट्स में भी प्रोवाइडेड। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है गर्म खाना पहुँचाना या बनाना संभव नहीं है, वहाँ पर जो है पीनट्स या मूंगफली जो है, चना जो है उसको गुड़ के साथ मिक्स करके या फिर जो लोकल फ्रूट्स अवेलेबल रहेंगे उन को बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है उसको प्राप्त किया जा सके। ऑल स्कूल चिल्ड्रन शेल अंडरगो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, सभी स्कूल जाने वाले बच्चों का निरंतर जो है हेल्थ चेकअप होगा, स्पेशली फॉर 100% इम्यूनाइजेशन, और सभी बच्चे जो है जो बीमारियां हैं उनसे बच सके उसके लिए टीकाकरण अभियान को 100% टीकाकरण अभियान को यहाँ टारगेट किया गया है। इन स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स विल बी इश्यूड टू मॉनिटर द सेम, और प्रत्येक बच्चे को जो है हेल्थ कार्ड प्रदान किए जाएंगे ताकि उनके टीकाकरण की जो कार्य है उसको मॉनिटर किया जा सके। उसका निरीक्षण करने के लिए हेल्थ कार्ड देने की व्यवस्था भी इस फाउंडेशनल लिटरेसी में की गई है। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 का स्कूल एजुकेशन का था उसके चैप्टर 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पार्ट 1 ECCE है और दूसरा जो पार्ट है वो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इन दोनों की डिटेल में हमने डिस्कस किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। ऐसे ही आगे के चैप्टर्स को और पार्ट्स को लेकर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।